हाय एवरीबॉडी। आज हम रूबिक्स क्यूब 3x3 को एक आसान तरीके से सॉल्व करते हुए इसका फर्स्ट लेयर सॉल्व करने वाले हैं। वैसे तो रूबिक्स क्यूब सॉल्व करना बहुत मुश्किल बात होती है और हर कोई इसे सॉल्व नहीं कर पाता, लेकिन अगर आप अभी तक आपने रूबिक्स क्यूब सॉल्व नहीं किया है तो इस वीडियो के देखने के बाद आप रूबिक्स क्यूब की फर्स्ट लेयर बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे। इसलिए आपको इस वीडियो को बारीकी से देखना ज़रूरी है और सभी स्टेप को आपको रिमाइंड करना है और हर स्टेप को आपको 2 बार प्रैक्टिस भी करना है। अगर आप वीडियो को स्किप ना करते हुए आप पूरी प्रोसेस अगर जान लोगे तो आप रूबिक्स क्यूब का फर्स्ट लेयर बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो चलो वीडियो को शुरुआत करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, और अगर आपको फर्स्ट लेयर रूबिक्स क्यूब का इस वीडियो को देखकर सॉल्व करते आता है तो आप वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करने से पहले इसके कुछ बेसिक्स जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे रूबिक्स क्यूब को हम अगर देखें तो इसके 6 साइड हमें दिखाई देते हैं और इन 6 साइड्स के अलग अलग कलर हमें दिखाई दे रहे हैं। अभी ये 6 साइड के हम अगर मिडल यानी सेंटर पीस अगर देखें तो यहाँ पे ये सेंटर पीस होता है। हर एक साइड को हमें एक सेंटर पीस दिखाई देता है। जैसे अगर ये सेंटर पीस जो है ये अपनी प्लेस कभी चेंज नहीं करते हैं, ये बात आपको अच्छी तरह ध्यान में रखना ज़रूरी है। जैसे अगर हमें ये येलो कलर दिखाई दे रहा है तो उसके जो अपोजिट का सेंटर पीस है वो हमें वाइट दिखाई देगा। अगर दूसरा हम देखें ऑरेंज सेंटर पीस अगर हम देखें तो उसके अपोजिट में हमें रेड सेंटर पीस दिखाई देगा, और अगर हम ब्लू सेंटर पीस देखें तो उसके अपोजिट में हमें ग्रीन सेंटर पीस दिखाई देगा। तो ये जो सेंटर पीस है ये अपनी जगह कभी नहीं बदलते। उसके बाद अगर हम अगला लेयर देखें तो जो हमें राइट हैंड की तरफ दिखाई दे रहा है वो राइट लेयर हम, जैसे ये लेयर हम अगर घुमाएंगे तो ये राइट लेयर है, और उसके साइड में अगर हम देखें लेफ़्ट साइड में तो ये लेफ़्ट लेयर है। उसके बाद ऊपर का जो लेयर है इसे हम अप लेयर बोल सकते हैं, और नीचे का जो है इसे हम डाउन लेयर बोलते हैं। ओके, और ये जो लेयर है हमारे सामने जो दिखाई दे रहा है ऑरेंज कलर का, इसे हम फ्रंट बोलते हैं। जब ये हमें इस तरह घुमाते हैं तो इसे फ्रंट बोलते हैं, और उसके अपोजिट ये हमें बैक, हम इसे बैक बोल सकते हैं। तो ये हमें बेसिक्स कुछ याद रखना बहुत ज़रूरी है, और सेंटर पीस अपनी जगह नहीं बदलते, ये बात बहुत अच्छी तरह आप अपने माइंड में रख लीजिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्यूब को स्क्रैम्बल कर लेते हैं। तो हम पहले इसे स्क्रैम्बल कर लेंगे। स्क्रैम्बल करते करते कुछ बातें और हम एक बार रिमाइंड करने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने सेंटर पीस का देखा था वैसे और कुछ हिस्से हमें रूबिक्स क्यूब में दिखाई देते हैं। जैसे सेंटर पीस के बाजू में अगर हम देखें तो हमें 4 जो पीस दिखाई दे रहे हैं, जो हमें 2 कलर के दिखाई दे रहे हैं, वो एज पीसेस होते हैं। जैसे ऊपर के लेयर में अप लेयर में हमें 4 एज पीसेस दिखाई दे, जैसे ग्रीन कलर, रेड कलर, ब्लू कलर और वाइट कलर। तो इस पार्ट्स को हम एज पीसेस बोलते हैं। और उसके साइड में 4 अगर हम देखें तो कॉर्नर पीस हमें दिखाई देते हैं, जहाँ पे हमें 3 कलर यहाँ पे अलग अलग कलर के हम देख सकते हैं। रूबिक्स क्यूब सॉल्व करने के लिए इन बातों को भी अच्छी तरह माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं सॉल्व करने की शुरुआत करते हैं। अभी फर्स्ट लेयर, सबसे पहले हमें रूबिक्स क्यूब की पहली लेयर सॉल्व करनी है तो हमें सबसे पहले एक अपना पसंदीदा कलर चूज़ कर लेना है। जैसे हम वाइट चूज़ कर लेंगे, और वाइट का प्लस हमें यहाँ पे मतलब सेंटर पीस के साथ साथ एज पीस मैच कर हमें ऊपरी हिस्से में एक प्लस बना लेना है, प्लस का साइन। तो देखते हैं कि कैसे हम प्लस बना सकते हैं। जैसे हमें एक एज पीस मैच हुआ पहले ही दिखाई दे रहा है, और इस तरह हम दूसरा एज पीस भी मैच कर लेंगे। हमारे 3 मैच हो चुके हैं। तो इस तरह से प्लस बनाना हमें आना बहुत ज़रूरी है। प्लस बनाना बहुत ही आसान होता है। आपको एज पीसेस सिर्फ फाइंड आउट करने होते हैं। जो कलर का सेंटर पीस हमने लिया है उस कलर के हमें एज पीसेस फाइंड आउट कर उसे एल्गोरिदम्स में घुमाकर ऊपर हम अब जो लेयर हमें दिखाई देता है वहाँ पे हमें एक प्लस बना लेना है। अब प्लस बनने के बाद अगर आप प्लस बनना सीख जाते हो तो उसके बाद हमें एज पीसेस को
मैच कर लेना है उसके दूसरे लेयर से। जैसे हमें यहाँ पे कुछ हमें ग्रीन कलर की एज पीस दिखाई दे रही है और उसके नीचे हमें रेड कलर का सेंटर पीस दिखाई दे रहा है। तो हमें ग्रीन कलर की एज पीस को ग्रीन कलर के साथ सबसे पहले मैच करके देखना है। तो मैच करके देखेंगे, यहाँ पे मैच हो गया। अगर ऐसे दो कॉर्नर पीस यानी एज पीसेस सेंटर के साथ अगर मैच होते हैं और दो अगर ऐसे मैच होते हैं और बाकी दो मैच नहीं होते, जैसे ये मैच नहीं हुआ, ये मैच भी नहीं हुआ, तो हम इस स्टेप से हम आगे कैसे जाएंगे ये आप अच्छी तरह अभी एल्गोरिदम माइंड में रखने की कोशिश कीजिए। तो हमें सबसे पहले ये करने के लिए 4 एज पीसेस और 4 सेंटर पीसेस एक साथ मैच करने के लिए जो 2 सेंटर पीस और एज पीस मैच है तो उसकी जो एक साइड है उसे हम राइट साइड में रखेंगे, जैसे यहाँ पे हमने रखी है, और एक साइड पीछे रखेंगे, जैसे यहाँ पे एक रखी है। ओके, तो इससे हम अभी जो मूव्स कर रहे हैं इस एल्गोरिदम को आप अच्छी तरह रिमाइंड कर लीजिए। तो सबसे पहले हम राइट वाला लेयर घुमाएंगे एक बार, उसके बाद अप वाला लेयर एक बार, फिर राइट वाले लेयर को हम डाउन करेंगे एक बार और राइट अप लेयर को हम एक बार आगे घुमाएंगे, फिर एक बार राइट लेयर को अप करेंगे और इसे हम 2 बार घुमाएंगे और राइट लेयर को नीचे कर देंगे। तो इस तरह से हम ये स्टेप करने के बाद हमें एज पीसेस मैच करके देखना है। तो हम देख सकते हैं कि सभी एज पीसेस अच्छी तरह मैच हो गए हैं। ये मैच होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करना चाहते हो तो इस स्टेप तक आपको आना बहुत ज़रूरी है। अब एज पीसेस सेंटर पीसेस के साथ मैच हो गए हैं। अब हमें नेक्स्ट स्टेप करनी है जो कि है कॉर्नर पीसेस को सॉल्व करना है। तो अभी कॉर्नर पीस सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि वाइट कलर का कॉर्नर पीस कहाँ दिखाई दे रहा है। तो वाइट कलर का कॉर्नर पीस यहाँ दिखाई दे रहा है और उसके साथ के 2 कलर कौन से हैं, रेड और ब्लू। तो उस कॉर्नर पीस को हमें ऐसी जगह पर सेट करना है जहाँ पर रेड और ब्लू के कॉर्नर में हम उस एज पीस को कॉर्नर पीस को हम रखना है। तो जैसे ये हमें दिखाई दे रहा है दोनों के बीच में है, तो हम इसे अभी इस दिशा में घुमाएंगे, फिर जो लेफ्ट लेयर है उसे एक बार नीचे करेंगे, फिर जो डाउन लेयर है उसे एक बार पीछे करेंगे वापस, और जो लेफ्ट लेयर है उसे फिर से एक बार वापस कर लेंगे। तो इस तरह हम जो पीस है हमारा कॉर्नर पीस वो अच्छी तरह मैच हो चुका है और उसके जो सेंटर पीसेस है उनके साथ वो अभी हमें मैच हुआ दिखाई दे रहा है। इसी तरह से अगले कॉर्नर पीस हम ज्वाइन करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले कॉर्नर पीसेस में वाइट कहाँ है ये हमें देखना ज़रूरी है। जैसे हमें ये नीचे एक कॉर्नर पीस दिखाई दे रहा है जहाँ पे वाइट और उसके साइड के जो 2 कलर हैं वो ऑरेंज और ग्रीन दिखाई दे रहे हैं। तो इसे हमें ऑरेंज और ग्रीन के बीच में लेके जाना बहुत ज़रूरी है। तो हमें ऑरेंज और ग्रीन सेंटर पीसेस जो है इसके बीच इसे कोई इस कॉर्नर पीस को हम लेके जाएंगे। तो इस तरह से हम ऑरेंज और ग्रीन के बीच उसे लेके आए हैं। तो अब हमें फिर से वही स्टेप करनी है, जैसे डाउन को एक बार आगे, लेफ्ट लेयर को एक बार नीचे, डाउन लेयर को एक बार पीछे और लेफ्ट को एक बार ऊपर। तो इस तरह से हमने और एक कॉर्नर पीस बहुत आसानी से मैच कर दिया है। अब हमारे 2 कॉर्नर पीस बचे हैं। तो हमें फिर से एक बार वही स्टेप करते हुए कॉर्नर पीस में वाइट कहाँ है वो देखना है। जैसे हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है उसके साथ के जो 2 कलर है वो कौन से हैं, वो है ऑरेंज और ब्लू। तो इसे हमें ऑरेंज और ब्लू जहाँ पे कॉम्बिनेशन होगा सेंटर पीसेस का उसके कॉर्नर में इसे लेके जाना है। जैसे यहाँ पे ऑरेंज है और यहाँ पे ब्लू, तो इसके बीच में हम उसे लेके आए हैं। तो ये कॉर्नर हमने आसानी से दोनों एज पीसेस सेंटर पीसेस के बीच में सेट कर दिया है। लेकिन अब हमें एक अलग स्टेप करना यहाँ पे पड़ेगी, क्योंकि ये जो कॉर्नर पीस है ये जब हमने पहली बार उसे मैच किया था तो ये लेफ़्ट सेक्शन में आया था। हाँ, लेकिन अब ये राइट लेयर में हमें दिखाई दे रहा है। लेफ़्ट लेयर में जब आता है तब हम उसे राइट की तरफ घुमाते हैं और जब राइट लेयर में आता है तब इसे हम लेफ़्ट की तरफ घुमाते हैं। तो इसे हमें एक बार लेफ़्ट की तरफ घुमाना है इस तरह से। राइट लेयर हमें नीचे करना है एक बार,
और डाउन लेयर को एक बार लेफ्ट राइट की तरफ वापस और राइट लेयर ऊपर। तो इस तरह से हम ये बात अच्छी तरह ध्यान में रखनी है, जब हमारा कॉर्नर पीस राइट साइड में आता है तो हमें लेफ़्ट की तरफ घुमाना है, और जब लेफ़्ट की तरफ आता है तो हमें राइट की तरफ घुमाना है। ओके, तो हमारे 3 कॉर्नर पीस यहाँ पे मैच हो चुके हैं। आखिरी का कॉर्नर पीस हम मैच करने जा रहे हैं अभी। तो इसके लिए हमें देखना है कहाँ पे वाइट है, तो ये यहाँ पे है। तो उसके 2 कलर कौन से हैं साइड में, तो यहाँ पे ग्रीन और रेड कलर दिखाई दे रहा है जो आखिरी कॉर्नर पीस है। लेकिन हमें ऊपर प्लेस पे है, लेकिन वो गलत तरीके से वहाँ पे फिट है। तो उसे सही तरीके से करने के लिए एक बार हम लेफ़्ट लेयर को नीचे करेंगे, डाउन लेयर को आगे करेंगे और इसको ऊपर वापस कर देंगे और इसे वापस कर देंगे। तो इस तरह से हमारा कॉर्नर पीस नीचे चला गया होगा। वो कहाँ गया है वो देखना ज़रूरी है, वो यहाँ पे है। तो इसलिए हम इसे, अब ये हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो हम डाउन लेयर को एक बार आगे करेंगे, अब लेफ़्ट लेयर को एक बार नीचे, डाउन लेयर को एक बार वापस कर लेंगे और लेफ़्ट को ऊपर। तो हमें वो फिर से हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो फिर से हम एक बार वही स्टेप सेम अभी जो हमने की वही स्टेप करेंगे, डाउन को आगे और लेफ़्ट को नीचे, ये वापस और ये फिर से वापस। जब तक वो सेट नहीं होता तब तक यही स्टेप रिपीट करनी है। इसे आगे, इसे नीचे, इसे वापस और इसे ऊपर। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारा फर्स्ट लेयर अभी सॉल्व हो चुका है। साइड के उसके सब बॉर्डर्स और पहला जो लेयर है उसकी साइड्स और उसके सेंटर पीसेस अच्छी तरह मैच हो चुके हैं। तो इस तरह हमने बहुत ही सिंपल स्टेप्स में फर्स्ट लेयर यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। तो इस लेयर की आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अगला लेयर कैसे सॉल्व करते हैं हम अगली वीडियो में आपको सिखाएंगे। तब तक के लिए बाय।